नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग लेके मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा। सूर्य ग्रहण 4:23 पे शुरू होगा, यानी लगभग 1 घंटा है। लेकिन इससे पहले ग्रहण के जो प्रभाव हैं वो हिमाचल की राजनीति पर देखे जा सकते हैं, जैसे कि कहते भी हैं। हालांकि इसका कोई साइंटिफिक जो है वो प्रमाण नहीं है कि इस तरह के प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन फिर भी जो परंपराएं हैं, जो प्राचीन किंवदंतियां हैं, उनके अनुसार जो है आप ये मान सकते हैं कि उसका प्रभाव पड़ रहा है। कहते हैं कि ग्रहण का प्रभाव पड़ रहा है, तो उस प्रभाव को अगर देखें तो काफ़ी उठापटक हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स में लगी हुई है। ताज़ा पॉलिटिक्स के उठापटक के तहत मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने एक बार फिर से पलटी मारी है। बिल्कुल जी, ठीक सुना आपने, मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने एक बार फिर से पलटी मारी है और अब वो नड्डा की गोद में जा बैठे हैं। आज उन्होंने जगत प्रकाश नड्डा के घर विजयपुर बिलासपुर में अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी ज्वाइन करी। कांग्रेस का टिकट उनको नहीं मिला था, केवल पठानिया को मिला था, लेकिन मेजर मनकोटिया ने अब बीजेपी ज्वाइन करी है। हालांकि जाहिर है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो मान सम्मान ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो मान सम्मान जो उनको कांग्रेस में मंत्री रहकर नहीं मिला, वो अब उनको शायद बीजेपी में मिलेगा। मान सम्मान की लड़ाई के तहत ही अपना टिकट कटने के बाद अब राकेश कालिया भी राजेश ठाकुर के लिए गगरेट में वोट मांगेंगे। उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया। उधर महेश्वर सिंह की टिकट कट गई है। जी हाँ, उनके बेटे ने ही उनकी राह में ऐसे कांटे बिछाए कि उनकी टिकट कट गई है। और कुल्लू सदर से बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर थोड़ी देर पहले नरोत्तम सिंह ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। उनके पास ए फॉर्म भी था और बी फॉर्म भी था, यानी मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले जो चेतावनी महेश्वर सिंह को दी थी कि अगर हितेश्वर शौरी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर आमादा रहे और डटे रहे तो उनकी टिकट कटेगी, हम उनकी टिकट बदल देंगे, तो वही हुआ है। महेश्वर की टिकट बदल गई है। बीजेपी ने ये दूसरी टिकट बदली है। इंदिरा कपूर के बाद उन्होंने अब महेश्वर सिंह को घोषित टिकट को बदल दिया है। इंदिरा कपूर भी आज मैदान में आ गई हैं। बड़ी बात यह है कि इंदिरा कपूर ने भी अंततोगत्वा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वो आहत थी, रोई थी, अपना कसूर पूछा था। जब किसी ने कसूर नहीं बताया तो उन्होंने भी हिम्मत इकट्ठा करके आज अपना नामांकन भर दिया। अब वो आगे लड़ती हैं या नहीं लड़ती हैं ये हमको नहीं मालूम, क्योंकि अभी रावी में बहुत सा पानी बहेगा। उसके बाद जो है अगली कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि 29 तक अब नामांकन वापसी का दिन है। मान मनोबल के समय है ये, आज से 29 तक, 26, 27, 28 और 29 4 दिन का मान मनोबल का टाइम है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। 1982 में बतौर आजाद उन्होंने पहला चुनाव शाहपुर से लड़ा था। मनकोटिया ने जीते थे। 1985 में कांग्रेस के हुए, मन नहीं लगा तो 1990 में जनता दल के हो गए। फिर से पलटी मारी उन्होंने। पहले इंडिपेंडेंट लड़े, फिर पाला बदल के कांग्रेस में गए, फिर 1990 में जनता दल में गए, वहां भी बात नहीं बनी तो 1953 में वापस लौट आए कांग्रेस में। 1998 में वो अपना चुनाव हार गए, यानी 82, 85, 90 और 93 4 चुनाव उन्होंने लगातार जीते और 1998 में वो सरवीण चौधरी से हार गए। उसके बाद 2003 में फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस में आके लड़े और वहां से जीते। 2007 में उन्होंने बीएसपी का हाथी पकड़ लिया, उस पर बैठ गए और हाथी पे घूमते घूमते वो धर्मशाला पहुंच गए। धर्मशाला से चुनाव लड़ा, बुरी तरह हारे। उनकी जगह शाहपुर से ओंकार सिंह को मैदान में उतारा गया था। उन्होंने खुद उनको टिकट दी थी, उनके राइट हैंड थे, उनको पड़े थे उस समय 16,431 वोट, वो भी हार गए। उसके बाद मनकोटिया हार का चौका लगा चुके हैं। लोगों के मन में सरवीन का जादू ऐसा बसा कि उन्होंने मनकोटिया की ओर को नहीं देखा। यह समीकरणों की बात मान लें, सरवीन समीकरणों की भी सरताज रही है। और अभी देखिए एक नया समीकरण वहां बन गया है। केवल पठानिया के खिलाफ अक्सर मनकोटिया की लड़ाई रहती थी, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे। अगर मनकोटिया को टिकट मिल गई तो केवल पे चढ़ा देते थे, केवल को मिली तो अब मनकोटिया ने पे चढ़ा दिया है। लेकिन कितना फर्क डाल पाएंगे, कितना नहीं डाल पाएंगे, ये समय बताएगा कि एक वयोवृद्ध सेनानी को, एक वयोवृद्ध सैनिक को, पॉलिटिकल सैनिक भी है और वैसे भी सैनिक हैं, लेकर बीजेपी को क्या लाभ होता है ये वक्त बताएगा। लेकिन ये इतना जरूर बताता है कि बीजेपी हताश है, निराश है और ऐसे में जो भी उसके पास आ रहा है, जो भी उसके पास, चाहे वो काम का है या नहीं है, वो उसको इकट्ठा कर रही है। कई बार होता है ना, आदमी लास्ट मोमेंट पे दिवाली की सफाई करने के बाद देखता कि कहीं कोई चीज रह तो नहीं गई जो काम की है। फिर एक छोटी सी पेंसिल दिखती है कि चलिए ये तो काम आएगी, वैसे रख लेते हैं। तो इस तरह से बीजेपी अब जहां जो आ रहा है
उसको गले लगा रही है। और इसी के तहत अब कालिया को भी उन्होंने गले लगा लिया है। कालिया भी ग्रहण का प्रभाव कालिया पे भी है, और कालिया भी आवेश में आकर कांग्रेस छोड़ गए हैं और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, और बीजेपी ने दोनों हाथों से उसका स्वागत किया है। और यही नहीं, नामांकन की रैली में राजेश ठाकुर ने कहा कि मैंने कालिया के कामों को आगे बढ़ाया, मतलब जिसको हराया था मैंने उसके कामों को आगे बढ़ाया, अब हम दोनों मिलकर गग्रेट को आगे बढ़ाएंगे। अच्छी बात है जी, मिलकर आगे बढ़ाएंगे तो जाहिर है कि डबल इंजन हो जाएगा, तो गग्रेट को डबल और बाहर से डबल, 4 इंजन हो गए अब तक। लेकिन ये चारों इंजन क्या चौतरफा वोट इकट्ठा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो गग्रेट में जब चुनाव के नतीजे आएंगे 8 दिसंबर को तभी पता लगेगा। लेकिन फिलहाल जो है ये बड़ी खबर इस वक्त यही है कि मनकोटिया ने एक बार फिर से पाला बदला है। उधर बेटे हितेश्वर सिंह के डटे रहने के बाद महेश्वर सिंह के लिए प्रॉब्लम हो गई है, उनका बीजेपी का टिकट चला गया है। वहां से नरोत्तम को टिकट दे दिया है बीजेपी ने, उन्होंने नामांकन भर दिया है। लेकिन आज ही एक और नामांकन मनाली में हुआ है। ये 4 लेन वाले मोहिंदर ठाकुर पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, एबीवीपी के साथी हैं गोविंद के, इन्होंने भी इंडिपेंडेंट वहां पे अपना नामांकन किया है। लगातार एक दूसरे के खिलाफ इंडिपेंडेंट नामांकन हो रहे हैं, कांग्रेस में भी बीजेपी में भी। लगातार ये बगावतें कह लें या महत्वाकांक्षाएं कह लें, ये जगी हुई हैं। हो सकता है जिसे हम और आप बगावत माने वो किसी के लिए महत्वाकांक्षा हो सकता है किसी को लगता हो कि हम लोग ज़्यादा बेहतर हैं। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र के इस महारण में अगर कोई अपने आप को आजमाना चाहता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। सबका स्वागत है, सबको शुभकामनाएं हैं, लेकिन राजनीति अपने रंग लगातार बदल रही है। कितने और रंग बदलेगी ये 29 तारीख तक ये समय बताएगा। फिर मान मनोबल के बाद कौन से योद्धा इस रणभूमि में रह जाएंगे वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर अंदर अंदर कौन किसको काटेगा फिर वो काम शुरू हो जाएगा। तो लगातार हो रहा है। मनकोटिया को लेकर आपकी क्या राय है, आप जरूर बताएं। लगातार ये चर्चा में रहे हैं, बड़े चर्चित नेता हैं कांगड़ा के, और अपने बोलों के लिए और अपनी जंपिंग के लिए, फ्रॉक जंपिंग के लिए ये मशहूर रहे हैं। और अब जब ये 70 प्लस हो गए हैं तब भी उन्होंने एक बार फिर से जंप मारा है। और क्या बीजेपी उनमें कोई आने वाले समय में का नेता देख रही है या उनको बीजेपी में क्या दिखा, ये आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मनकोटिया एक बार फिर से बता दूं, 1982, 1985, 1990, 1993, 1993 के बाद 2003 में विधायक रहे हैं। ये 5 बार विधायक रहे हैं और बीच में 4 बार इकट्ठा रहे हैं जी। उसके बाद एक बार ये हारे 1998 में सरवीन चौधरी से, फिर 2003 में फिर से जीत गए, लेकिन 2007, 12, 17 ये फिर लगातार उन्होंने हार का चौका मार दिया जी। तो लगातार हार झेल रहे हैं। 2003 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पे जीते थे। 1982 में उन्होंने जो है शुरुआत करी थी बतौर इंडिपेंडेंट। फिर मैं जैसे मैंने आपको बताया पाला बदला, कांग्रेस में गए। 1990 में फिर पाला बदला, जनता दल में गए, जनता दल के संयोजक थे। फिर जनता दल के साथ बीजेपी जनसंघ ने जब चुनाव लड़ा था तो ये 1990 में माफ़ कीजिए बीजेपी ने जनता दल के साथ में मिलकर जो चुनाव लड़ा था उसमें सरकार भी बनी थी। फिर इन सरकार में शामिल नहीं हो पाए तो फिर से बाहर हो गए। 93 में फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस में आ गए। 98 में फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस का चुनाव लड़ा। 2003 में लड़ा और 2007 में बसपा के टिकट पे लड़े ये। उसके बाद फिर से लड़े कांग्रेस के टिकटों पे, और अब जो है ये बिना लड़े ही बीजेपी के खेमे में है, बिना किसी टिकट के। तो ये लगातार परिस्थितियां बदल रही हैं और परिस्थितियां महेश्वर सिंह के लिए बदली हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि महेश्वर भी मैदान में होंगे, हितेश्वर भी मैदान में होंगे, दोनों ही आजाद लड़ेंगे। कुल्लू का और सैंज का क्या होगा, बंजार का क्या होगा, ये देखना पड़ेगा। मजेदार बात यह है कि कुल्लू में ही राम सिंह ने भी आज नामांकन भरा है। राम सिंह भी पहले बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और महेश्वर सिंह उनके मुकाबले थे। ये तब की बात है जब महेश्वर ने हिलोपा का गठन किया था, महेश्वर जीत गए थे। तो क्या अब भी कुछ ऐसे समीकरण महेश्वर बना पाएंगे कि वो इंडिपेंडेंट जीत जाएंगे? हिलोपा में होना भी इंडिपेंडेंट ही था उनका, एकमात्र जीते थे वो हिलोपा में कुल्लू से। प्रभाव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, प्रभाव दोनों का है। लेकिन हितेश्वर
की वजह से उनका बीजेपी का टिकट कट गया है। और अब ये देखना होगा कि दोनों बाप बेटा अपने अपनी कंस्टिट्यूंसी से क्या गुल खिलाते हैं। कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा ये इस पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों ही, एक तो बीजेपी के टिकट पर लड़ रहा था, बीजेपी के ही नेता थे परंपरागत रूप से, और दूसरी ओर जो है सिटिंग एमएलए को भी प्रॉब्लम होगी हितेश्वर के लड़ने से। कितना कमल खिलेगा, क्या गुल खिलेगा, हमको नहीं मालूम, ये वक्त बताएगा। और बड़ी मजेदार राजनीति होती जा रही है। फिलहाल इस अपडेट के लिए हम आए थे, बहुत बहुत शुक्रिया। हमीरपुर में नामांकन हो गया है जी, और वहाँ डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा को टिकट दे दी थी, हमने पिछले वाले लाइव में आपको बताया था। रात को सारा तबसरा जो है आराम से करेंगे, ग्रहण से भी निपट लीजिए, उसके बाद फिर इन खबरों से भी निपटेंगे राम को 8:55 पे। थैंक यू वेरी मच।